देखिए सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज थिन शीट। थिन शीट से मतलब क्या है, एक पेपर आप एज्यूम करें, पेपर पर जो भी चार्ज है, पेपर पे कभी देखा हो लिखा हुआ हो तो इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। तो थिन शीट है तो उस पर क्या होगा, चार्ज दोनों साइड अपीयर होगा। ये हमने एक शीट ले ली है, चार्ज शीट है। अब शीट है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे पहले हमारे पास सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया कंसिडरेशन लिखेंगे हम। तो हमारे पास एक चार्ज शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, किसी पॉइंट P पर सपोज पहले तो पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और रेडियली आउटवर्ड जाते हैं तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास रेडियली आउटवर्ड हो गए। अब इसमें गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करें, ये शीट तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ब्रेथ है, यानी लिखा भी है इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, तो उसका कुछ पार्ट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये पार्ट एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ से कंप्लीटली हम बनाएंगे इसको, एक हमारे पास इधर पर सिलेंड्रिकल पोर्शन बन जाता है और इधर पे ले लें हम पॉइंट P, जस्ट इधर पर पॉइंट P, सेंटर से डिस्टेंस उसकी ले लो R, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेन शीट। उसी तरह से हम वहाँ पे भी चाहें तो बना लें। तो देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारे पास एक पॉइंट की हमने लिखी है, डिस्टेंस यहाँ तक R है। अब आप लोग ध्यान देंगे इसमें पॉइंट P पर हमें निकालना है, तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास, जो हमने स्मॉल पार्ट एज्यूम किया हुआ है, ये आपको सर्किल दिख रहा है, स्मॉल पार्ट इसमें सिलिंड्रिकल, इसमें भी गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस। तो हमें तीन सरफेस इसमें भी दिख रहे हैं, दो सर्किल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में एंड एक कर्व फॉर्म में। तो हम कहीं पर इसमें भी एरिया ले लें, सपोज यहाँ पे स्मॉल एरिया हमने एज्यूम कर लिया, स्मॉल एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें यहाँ पे आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमारे पास आउटवर्ड, इसको नाम दे दीजिए S1, रीजन 1 हो गया है। सेकेंड रीजन हमारे पास इसमें क्या है, ये वाला कौन सा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल रीजन में कहीं पर भी एज्यूम करें, सपोज यहाँ पे ले लिया है DS2, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास हो गई, किस तरह से हो गई, परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है। एंड थर्ड ये सरफेस बचा हुआ है, यहाँ पे हमने इसका एरिया ले लिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ, इसको नाम दे देंगे DS3 और इसको रीजन कौन सा नाम दे देंगे, थर्ड रीजन। तो 3 रीजन्स बन गए, तो इसमें भी किसी भी वन पार्ट की बात करेंगे, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया देन फ्लक्स थ्रू द टोटल एरिया, उसी तरह से सेकंड में, उसी तरह से थर्ड में। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद शीट निकालेंगे हम, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद चार्ज शीट, चार्ज शीट से फ्लक्स निकालते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और फर्स्ट रीजन के लिए निकालेंगे, क्या होगा, E वेक्टर डॉट DS1, सेकेंड रीजन में इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS2, एंड थर्ड रीजन में E वेक्टर डॉट DS3। सिंपल, जैसा पिछले फर्स्ट एप्लीकेशन में किया हुआ उसी तरह से ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट रीजन EDS1 cos थीटा, थीटा मीन्स फर्स्ट रीजन में थीटा देखें, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 प्लस सेकेंड रीजन EDS2 cos, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, एरिया वेक्टर अपवर्ड एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस थर्ड रीजन EDS3 cos, इस रीजन में दोनों की डायरेक्शन फिर सेम है, यानी cos 0
फाई इक्वल टू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 EDS1 प्लस इस रीजन में cos 90 की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो EDS3 फाई इक्वल टू ई बाहर ले ले ds इंटीग्रेशन ऑफ ds1 एंड यहाँ कॉमन ले लेंगे EDS3 ds1 यानी एरिया ऑफ सर्किल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसको एज्यूम कर लें इसका पूरा एरिया ए है, इसका सर्कुलर का जो सर्किल बना हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन था, ये हमारे पास थर्ड रीजन था। तो देखो इसमें फर्स्ट रीजन का एरिया ए प्लस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds3 मीन्स ए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ई इंटू ए फ्लक्स इक्वल टू 2EA इक्वेशन 1 एंड गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को फिर इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 एंड टू 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की जगह पे क्या वैल्यू, ये सरफेस लिया है हमारे पास, सीट है सरफेस है, तो Q अपॉन है तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जाएगा नीचे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर यदि फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट में यदि डिस्टेंस इंक्रीज भी करते हैं तो भी इंडिपेंडेंट है। किसी भी पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट डिस्टेंस। फिर फॉर थिक शीट, अब ध्यान देंगे इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं हम, थिक शीट, फॉर थिक शीट, थिक शीट का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने बताया था थिन शीट मतलब चार्ज अपीयर है, दोनों साइड दिख रहा है, ये सपोज एज्यूम करिए थिक शीट है, तो थिन शीट यानी एक सीट पर चार्ज कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यदि 2 सीट हो जाएंगी तो 6 का डबल हो जाएगा। थिक शीट के लिए क्या हो जाएगा E इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट।